हाय, तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं इस वीडियो का है कि ये वाली वीडियो काफी ज्यादा डार्क हो सकती है। इतनी ज्यादा डार्क कि तुम्हें लगेगा ये कोई भूत की कहानी वाली वीडियो है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बस एक नॉर्मल वीडियो होगी ऑफ वेडिंग सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तुम लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों की शादी तो अटेंड करी ही होगी, और पता नहीं शादी का नाम सुन के तुम्हारे पूरे घर में एक अलग ही माहौल जाग जाता है। तुम्हें खुद नहीं लगता भाई ये मेरा ही घर है ना। और पता नहीं तुम्हारी मम्मी पूरा दिन जिससे शादी हो रही है उससे नहीं, उसकी माँ से पूरा दिन बात करती रहेंगी। पता नहीं आपस में कौन सी गुप्त सूचनाओं को बांटती रहती हैं। अब पता है इस वार्तालाप में किसका फोन सबसे ज्यादा शहीद होता है? तुम्हारा। हाँ तुम्हारा, हाँ तुम्हारा ही, किसी और का नहीं होगा, क्योंकि मैं तो नोकिया इस्तेमाल करता हूँ। ए हाथ छोड़ो ना, बम से उड़ा दूंगा। अब रिश्तेदारों की शादी का नाम सुन के भाई तुम्हारे पूरे घर में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, चाहे वो एक छोटा सा जन्म लिया बच्चा हो या फिर एक कब्र में जा चुके दादाजी। भाई तुम लोग को भी ट्राई करके देखना, किसी मरे हुए बुढ़े के पास जाके बोलना, दादाजी दादाजी इतनी जल्दी आप क्यों चले गए? अभी तो आपने अपने फूफे की भी शादी नहीं देखी। गाजर का हलवा अच्छा था, जय शंकर प्रसाद बड़वा था। दादाजी दादाजी आप जिंदा हो? हाँ बेटे, चलो तुम्हारे फूफे की शादी में चलते हैं। अबे ओए, ये स्क्रिप्ट में डायलॉग किसने लिखा है ये वाला? भाई मुझे नहीं पता बेटे, तुम लोग एक दिन मुझे पिटवा डालोगे ढंग से। अब इस कहानी का मेन प्लॉट ट्विस्ट आता है, क्योंकि तुम्हारा पूरा घर शादी के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन तुम एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे ही तुम वहां जाओगे तुम्हारे साथ बहुत ही अजीब और गरीब सवाल जवाब किए जाएंगे जिनका कोई सेंस भी नहीं बनता। और बेटी क्या चल रहा है? अंकल सब अच्छा चल रहा है। और 12th में कितनी परसेंट आई? अंकल 90%। बस 90%? मेरा बेटा तो 91% लेकर आया है। अंकल आपका बेटा अभी 5th क्लास में है ना? हाँ तो क्या हुआ, 91% तो लेकर आया है ना। हाँ, कुछ ऐसे ही सवाल हमसे करे जाते हैं और फिर यही सवाल पूरे दिन हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। 91%। काट रही हो हमको। वो मेरे बेटे को तो बवासीर है, कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे बेटे का कल पथरी में ऑपरेशन हुआ था। मेरा बेटा नौजवान। हाँ तो चलो अब दोबारा से कहानी की तरफ चलता हूँ। तो तुम्हारा पूरा घर शादी के लिए एकदम तैयार होकर नए कपड़े पहन के अपनी गाड़ी की तरफ चलता है, वो भी इतना बड़ा बैग लेकर। और पता है इस बैग में कैसे कपड़े होते हैं जो तुम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे। भाई इतने अच्छे कपड़े। मैं कुछ ज्यादा ही आगे चला गया, तो चलो दोबारा से गाड़ी वाले सीन की तरफ चलते हैं। तो अब तुम अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हो और एक शानदार रोड ट्रिप लेते हुए तुम अपनी मंजिल यानी रिश्तेदारों के घर तक पहुंचने ही वाले होते हो। लेकिन तभी तुम क्या देखते हो, मौसम बिगड़ता जा रहा है, मौसम में बदलाव हो रहे हैं। अचानक से तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। तुम्हें बहुत अजीब सा लग रहा होता है, तुम्हें लग रहा है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और जैसे ही तुम्हारी नजर रिश्तेदारों के घर की तरफ जाती है, तुम्हें वहाँ एक बंदा खड़ा हुआ दिखाई देता है और तुम्हें याद आता है ये बंदा तो वही है जिसने तुम्हारी पिछली शादी के अंदर बहुत बेइज्जती करी थी। अब तुम उसे देखते हो, वो तुम्हें देखता है। टाइम अपने आप रुक जाता है, तुम्हारा पूरा चेहरा पसीने से गीला हो जाता है। उस बंदे की आंखों में एक अजीब सी शैतानी परछाई और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है। तुम्हारी गाड़ी ठीक रिश्तेदारों के घर के सामने रुकती है और वो बंदा ठीक तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है। तुम्हारा पूरा घर अपना अपना सामान लेकर उस घर के अंदर चला जाता है, लेकिन तुम्हारे पैर उस जगह से हिलने के लिए भी तैयार नहीं होते। तुम सोचते हो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तभी वो बंदा तुम्हारे करीब आता है और तुमसे कहता है पैर नहीं छुओगे मेरे। ओहो भाई, ये बंदा बस इतनी देर से पैर छूने के लिए हमें डरा रहा था और फिर तुम उसके पैर छू के चुपचाप भाग जाते हो अंदर। और वो बंदा पीछे से तुम्हें देखता रह रहा है और फिर तुम अपने बाकी रिश्तेदारों से मिलते हो और उनका आशीर्वाद लेते हो। और तभी तुमसे कोई रिश्तेदार ये पूछ ले, बेटे तुम मुझे जानते हो? आधे से बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि कौन सा रिश्तेदार उनका लगता क्या है। भाई ये सवाल तो IAS TCS के पेपर में पूछा जाना चाहिए। ये क्या क्वेश्चन आया है, ये कौन सा रिश्तेदार है आपका? भाई बच्चे तो यही सोचते रहते हैं, भाई ये बंदा देखा सा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है कौन। अब रात का समय भी हो जाता है और तुम आराम से अपना खाना खाने के बाद आराम से मीठी नींद लेने के लिए सोने के लिए जाते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई नो तुम लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और हाँ, अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ, अभी इसका सेकंड पार्ट और आएगा, वो से भी आने में लगभग थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। मैं उसे जल्दी से अपलोड कर दूंगा बना के। और हाँ, इस वीडियो पे मैं लाइक एम रखता हूँ 50 लाइक्स, ठीक है? 50 लाइक्स का लाइक एम है और 20 कॉमेंट्स का कॉमेंट एम है, उससे पूरा करा देना, ठीक है? ओके बाय।